तो पानी की मनमानी ऐसी कि कई कोशिशें उसके आगे नाकाम हो रही हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो बाढ़ से त्राहिमाम हर ओर सुनाई दे रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि कैसे लोग मौत के मुंह में खुद को जोखिम में डालने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो उत्तराखंड में आसमान से बरसती आफत से कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं नदियां गधेरे पूरी तरह उफान पर हैं। वहीं केरल और कर्नाटक की बात करें तो यहां भी लोग पानी से परेशान हैं। बाढ़ से रफ्तार पर ब्रेक। आसमानी आफत से बढ़ी मुसीबतें। पहाड़ से दरक रहे पत्थर। गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। नदियों के रौद्र रूप से खतरे में लाखों जान। गांव को बचाने वाले रक्षा कवच टूट रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक त्राहिमाम। केरल में बाढ़ की मार की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। एर्नाकुलम जिले में ऐसी बाढ़ आई कि हाथी का एक बच्चा ही बह गया। यह हादसा तब हुआ जब पेरियार नदी में आई बाढ़ का पानी नीरामंगलम के जंगलों में पहुंच गया और इस पानी की चपेट में हाथी का एक बच्चा आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ हाथी के इस बच्चे को भी बहा ले गया। पेरियार नदी के पानी में बहते हाथी को बचाने की कोशिश नाकाम साबित हुई। वहीं राजकोट में एक कार सवार तेज बहाव में फंस गया। एक आदमी ने बहाव के बीच गाड़ी लेकर निकालने की कोशिश की, लेकिन कार सवार का अंदाजा गलत निकला और उसकी गाड़ी तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी में तेजी से पानी भरने लगा। पानी में गाड़ी फंसने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंची और क्रेन से उस कार तक पहुंच गई। लेकिन जब तक गाड़ी की खिड़की और दरवाजा खोला गया तब तक देर हो चुकी थी और उस आदमी की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। यहां सड़कें कमर तक पानी में डूब गई हैं। लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सामने आए एक वीडियो में एनडीआरएफ के जवान एक गर्भवती महिला को टोकरी जैसी दिखने वाली नाव में बिठाकर बाहर निकालते दिखे। महिला का घर बाढ़ में पूरी तरह से घिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पानी के प्रहार से लोग परेशान हैं। कब कौन गांव शहर पानी की चपेट में आ जाए कहा नहीं जा सकता। उफनती नदियों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। बचाव के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लोग पेड़ों को काटकर बाढ़ को रोकने की कोशिश में जुटे हैं।
लेकिन ये कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में सरयू नदी ने तांडव मचा रखा है। पिंडी, डुमरी, तकिया और धरहरा गांव के बांध को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं पिंडी और भागलपुर के एक तटबंध पे। इस तटबंध की लंबाई तकरीबन 8 किलोमीटर बताई जाती है, जहां 1 दर्जन से अधिक स्थानों पे कटान शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि बाढ़ विभाग यहां पे लगा हुआ है। तकरीबन 150 से अधिक मजदूर इस तटबंध को मरम्मत करने में जुटे हुए हैं और ये नदी जो है लगातार इस तटबंध को काट रही है, जिससे एक लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन बाढ़ विभाग का यही कहना है कि तटबंध के पानी को रोकने के लिए हरे पेड़ों की काट करके इसके तरंगों को ब्रेक किया जा रहा है। ये जो है पिंडी से पड़ता है लगभग 7 किलोमीटर, एक तटबंध है, तो दोनों तरफ से कटान जो है इधर शुरू हो गई है और प्रशासन द्वारा और इस यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, तो हम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है दिन रात। हमारे यहाँ लोकल स्तर पे जो लड़के हैं वो दिन रात इस पे ध्यान दे रहे हैं कि कहीं कटान हो तो नहीं रहा है। सामने कटान लगा हुआ है, हरे पेड़ों को काट करके और इसको रोका जा रहा है। पानी को बाढ़ आने से पहले इस पे काम होना चाहिए था। पानी चढ़ने की वजह से दिन रात लोग जगे रहते हैं। उन्हें डर है कि पता नहीं कब सरयू नदी का पानी और उफान पर आ जाए। उन्नाव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गांव में पानी घुसने से रास्ते बंद हो चुके हैं और लोग नाव की मदद से आ जा रहे हैं। गंगा का पानी बढ़ने की वजह से फतेहपुर 84 क्षेत्र से गुजरने वाला उन्नाव शिवराजपुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय नाव में 20 से ज्यादा लोग सवार हैं, जो पुलिया टूटने की वजह से इस नाव का सहारा लेकर उन्नाव से कानपुर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें 20 लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं। इसमें वो अपने साधन भी लिए हुए हैं, बाइक भी है, साइकिल भी है, बांस बल्लियां भी रखी हुई हैं और तस्वीरों में साफ बयां कर रही है कि प्रशासनिक बदहाली जो है वो यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये जो पुल था 2 सालों में बन गया होता तो जो ये समस्या है, ये समस्या लोगों को नहीं आती। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी ने कैसे तांडव मचाया है और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर वाकई में आप भी डर जाएंगे। लेकिन लोगों की मजबूरी ऐसी है कि उन्हें पता है उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ऐसे ही खतरनाक रास्तों से पार पड़ना पड़ रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से तबाही। कल की बारिश के बाद ये नजारा है काली का। मुश्किल में इंसान। पानी की तेज धार के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। गिरते पहाड़ों के बीच जान हथेली पर रखकर मंजिल की ओर बढ़ते लोग। नदी की तेज धार ने घरों को जद में ले लिया है। कुछ मकान गिर गए हैं तो कुछ बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। पानी का एक झोंका इन घरों को कभी भी सैलाब में मिला सकता है। टिहरी से लेकर पिथौरागढ़ तक दरकते पहाड़ों ने लोगों को डरा दिया है। मंजिल तक पहुंचने से पहले लोग मौत का सामना करने को मजबूर हैं। सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर मौत को दावत दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर इन रास्तों से लोग कैसे गुजरते होंगे।
जुलाई में भी जल तांडव था, अगस्त में भी आफत भारी है। सड़कें पुल टूटने से हजारों की आबादी से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं और ये सड़क चीन सीमा तक जाती है। वैसे तो मुंशियारी और बंगापानी तहसीलें आपदा के नजरिए से अति संवेदनशील रही हैं, लेकिन बारिश का जो तांडव इस बार लोगों ने देखा है वैसा शायद ही कभी दिखाई दिया हो। हालात ये है कि 21 लोग अब तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। मुंशियारी तहसील को जोड़ने वाली थल मुंशियारी सड़क पूरी तरह जमींदोज हो गई है। बीते 1 महीने में कुछ दिनों के लिए ही सड़क खुली थी, फिर बंद कर दी गई। यही सड़क आगे चीन सीमा को जोड़ती है। नीचे विकराल रूप से बहती रामगंगा है तो ऊपर से टूटते पहाड़ के बीच इंसान अपनी जान बचाते फिर रहा है। रामगंगा के पास हरड़िया का ये नाला इस इलाके के लिए अभिशाप बन गया है। आप देख सकते हैं ऊंची चोटी से ये नाला निकलता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इसी स्थान पर एक पुल को भी ये पहले जमींदोज कर चुका है। एक पुल यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। अब दूसरे पुल की एडीपी के द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हरड़िया के प्रभाव के कारण ये जो पूरा का पूरा इलाका है, तकरीबन 500 मीटर का इलाका, ये खासा प्रभावित हुआ है। नाचनी इलाका भी पूरी तरह से मौत के मुहाने पर खड़ा है। हरड़िया का नाला इस पूरे इलाके को निगल रहा है। आलम यह है कि ऊंची पहाड़ी से यहाँ हर साल लाखों टन मलबा रामगंगा में आ रहा है, जो रामगंगा के प्रवाह को रोक देता है। नतीजा कई गांव पर खतरा बढ़ गया है। मुंशियारी के तलहटी पे बसे तल्ला जोहार भी प्राकृतिक तौर पे अति संवेदनशील इलाकों में एक है। आप देख सकते हैं इस इलाके में भी बड़े बड़े पहाड़ दरके हुए हैं और उन्हीं पहाड़ों की तलहटी पर लोग भी बसे हुए हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के लिए बरसात खासी मुसीबत भरी रहती है। अति संवेदनशील होने की वजह से नाचनी से मुंशियारी तक का पूरा इलाका ही खतरे की जद में है। तल्ला जोहार में दर्जनों गांव हादसे के मानो इंतजार में बैठे हैं। लाज हेतला का ये इलाका भी एक दर्दनाक हादसे का गवाह रहा है। 2009 में इसी स्थान पर बादल फटा था और उसमें 42 लोग जमींदोज हो गए हैं। आज आप देख रहे होंगे ये इलाका हरा भरा है, लेकिन कभी यहाँ पर आबाद बस्तियां हुआ करती थी, कई लोग यहाँ पर अपनी जिंदगियां जिया करते थे। तो इसी रिपोर्ट के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।